राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमें सुख दुख क्यों महसूस होते हैं, हम इस जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं, ये दुनिया क्या है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूंगा कि जो भी सुनने वाला है वीडियो को कृपया अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। अंत तक सुनोगे तो हो सकता है आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका आपको जवाब मिल जाए और आपका जो भजन सिमरन है वो सरल हो जाए। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो डाली जाए वो आप तक पहुंचाई जा सके। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपनी अपनी इच्छा है। तो चलिए अब मैं अपने मूल प्रश्न की ओर बढ़ता हूं कि दुनिया में हमें सुख दुख क्यों दिखाई पड़ता है। मुझे एक शेर याद आता है, सज्जणा ने फुੱਲ मारिया सानू पीड़ अंदर तक हुई, लोकां दे पत्थरां दी सानू पीड़ रता ना हुई। सज्जणा ने फुੱਲ मारिया यानी साजन ने फूल मारा और हमें भीतर तक चोट लगी, और लोकां दे पत्थरां दी सानू पीड़ रता ना हुई। लोगों ने पत्थर मारे और हमें रत्ती भर पीड़ा नहीं हुई। यानी अपेक्षा जहां है वहीं दुख की संभावना है, जहां अपेक्षा नहीं वहां विषाद का कोई उपाय नहीं। जिनसे तुम्हारी अपेक्षा है कि प्रीति मिलेगी, पत्थर नहीं, उनसे अगर फूल भी फेंका जाए तो घाव लगेगा। घाव फूल के कारण नहीं लगता, फूल तो बेचारा कैसे घाव करेगा, कहां की चोट लगेगी तुम्हें फूलों से। घाव लगता है तुम्हारी अपेक्षा के अनुपात से। जितनी बड़ी अपेक्षा उतनी गहरी चोट। हाँ, जिनसे तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं है वे पत्थर भी मारे तो भी दुख नहीं होता, तो भी पीड़ा नहीं होती। अब जैसा कि तुम लोग किसी बाजार में जाते होंगे, किसी ऑफिस में दफ्तर में काम करते होंगे, तो अपेक्षा कोई नहीं, गाली गलौज करते हैं या कुछ भी तुम्हें डांट डपट कर देते हैं तो तुम लोगों को दुख नहीं होता, अपेक्षा नहीं। परंतु जब तुम्हारे घर में माँ बाप, पिता, बहन, भाई, पति पत्नी, बच्चे जब कोई वो बात कह देते हैं तो तुम्हें दुख होता है। हालांकि बात कुछ भी नहीं होती, समझाई बुझाई गई बात, समझाने के लिए कह दिया या साधारणतः कह दिया तो तुम्हें दुख होता है। इसीलिए हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। अब इस छोटी सी कहावत में बड़ी ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात छिपी है कि यदि चाहते हो कि जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए, कि कोई भी चोट चोट ना करे, कि कोई पत्थर भी मारे तो फूल की वर्षा हो जाए, कि कोई जहर भी पिलाए तो अमृत हो जाए, तो उसका एक ही रास्ता है, अपेक्षाओं को छोड़ दो। एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए, निरपेक्ष हो जाओ, निरपेक्ष होकर जियो। और निरपेक्षता तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे सकता।
और छोटे छोटे लोगों की बात तो छोड़ दो, जिनको तुम बड़ा कहते हो, बहुत बड़ा कहते हो, उनमें भी अपेक्षा का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म धागा बना ही रहता है। जीसस ने सूली पर अंतिम क्षण में आकाश की तरफ सिर उठाया और कहा कि हे प्रभु, क्या तूने मुझे छोड़ दिया? क्या तू भी मुझे धोखा दे दिया? ये तू मुझे क्या दिखला रहा है? अब सोचो, यह वक्तव्य किस बात की घोषणा है? यह वक्तव्य इस बात की घोषणा है कि जीसस अभी भी संतत्व को उपलब्ध नहीं हुए थे, प्रबुद्धता को उपलब्ध नहीं हुए थे। अभी अपेक्षा बाकी थी, नहीं थी संसार से तो परमात्मा से थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किससे अपेक्षा? आखिरी घड़ी में बात छिपाते छिपाते भी छिपी नहीं, प्रकट हो गई। आखिरी घड़ी में सच्चाइयां प्रकट हो जाती हैं। मुझे याद है, मैं बाबा विजयवत जी के सत्संग सुना करता था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में कहा कि मैं कई दफा मरने से बचा, मरते मरते रह गया। एक बार क्या हुआ, उनकी कहानी बता रहा हूं कि वो अपने शिष्य और अपने बेटे के साथ जा रहे थे। तो ऊपर नहर थी, पुल था नहर के ऊपर। तो वो फिसल कर नीचे गिर गए। तो उन्होंने सारी अपनी जो भी कोशिश थी बचने बचाने की, सब छोड़ दी कि अब तो परमात्मा मुझे ले ही जाएगा। क्या बात है! उन्होंने कोई छटपटाहट नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की। 8, 9, 10 मिनट वो नदी में ही रहे। फिर कोई व्यक्ति नदी में उतरा या उस नहर में उतरा तो उनको बचाया गया। ये थी, कई दफा उनको मरने से बचाया गया, परंतु उन्होंने अपना सब छोड़ दिया। पूर्ण त्याग, समर्पण, ये होती है सच्चे संतों की निशानी। ये मेरी अपनी आप बीती है, जो मैंने आज के वक्त की अनुभव की गई बात बता रहा हूं। तो भाई, आखिरी घड़ी में सच्चाइयां प्रकट हो जाती हैं कि तुम संत हो कि नहीं हो। मुश्किल घड़ियों में तुम्हारे विश्वास का पता लग जाता है, तुम लोगों की श्रद्धा का पता लग जाता है कि कितनी श्रद्धा तुम्हारी तुम्हारे गुरु पर है या तुम्हारी तुम्हारे परमात्मा पर है। यूं तो तुम कह देते हो कि हमें मरने से डर नहीं लगता। हम नहीं डरते जी, परंतु जब कोई बीमारी आती है या मरने का कोई भी समय आ जाता है, फिर तुम हाय हाय करते हो। फिर तुम कहते हो कि नहीं नहीं, अभी तो मैंने मरना नहीं, ऐसे तो नहीं मरना। मैं परमार्थी साखियां पढ़ा करता था बचपन में, तो उसकी भी एक कहानी याद आ गई कि एक बूढ़ी माता थी। वो हर रोज कहा करती थी कि हे परमात्मा, मुझे उठा ले। एक दिन उसकी पोती थी, तो वो बीमार पड़ गई। जब वो पोती बीमार पड़ी, तो बीमार पड़ते पड़ते इतना वक्त हो गया कि 2-3 महीने बीत गए। चारपाई से उठ नहीं पाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। वो बूढ़ी माता काफी दिनों से कह रही थी कि हे परमात्मा, इसकी जगह मुझे ले जा, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। इस बच्ची ने तो अभी संसार देखना है। तीसरे चौथे दिन हर रोज उसकी यही प्रार्थना। तो एक दिन जब बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, वो अंदर बैठी थी, तो एकदम से दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, तो एक गाय बड़े बड़े सींगों वाली अंदर घुस गई, कमरे में घूमने लगी। तो वो डर कर कहने लगी कि हे परमात्मा, ये है लड़की, ले जा इसको। तो ऐसा हमारा हाल है। आखिरी घड़ी में भाई सच्चाइयां प्रकट हो जाती हैं। यूं तो तुम कहते हो बड़ा विश्वास है हमें अपने गुरु पर, बड़ी श्रद्धा है, परंतु जरा सी अड़चन आई, जरा सा कुछ ऊंच नीच हुआ, घबरा गए। किसी को दिल का दौरा पड़ता है, घबरा गए। किसी को पेट में दर्द लगती है, घबरा गए। आखिरी घड़ी में सच्चाइयां प्रकट होती हैं। जिंदगी भर छिपाए हो जो राज, वे भी उगल जाते हैं। तो जीसस की बात कह रहा था। जीसस के मुंह से अनायास इस बात का निकल जाना कि हे प्रभु, क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया?
किस बात की खबर दे रहा है? इस बात की कि कहीं भीतर आशा थी कि चमत्कार होगा, आकाश से फूल बरसेंगे, कि उतरेगा कोई हाथ परमात्मा का और उठा लेगा मुझे, सूली सिंहासन बन जाएगी। इसका कहीं कोई सपना जरूर किसी गहन तल में मौजूद था। साधारण लोगों की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, 1 लाख के करीब आदमी इकट्ठे थे, देखने इकट्ठे हुए थे कि देखें अब क्या चमत्कार होता है। क्योंकि सुनते थे कि यह आदमी बड़ा चमत्कारी है, कि पानी पर चलता है, कि पत्थरों से इसने रोटियां बना दी है, कि अंधों को आंखें दे दी हैं, कि मुर्दों को जिंदा कर दिया है। तो आज आ गई गर्म घड़ी, वो घड़ी आ गई। तो तमाशा देखने लोग इकट्ठे हुए थे, वे भी सब निराश लौटे। जब कुछ भी ना हुआ, सूली लग गई, कोई ना आकाश से हाथ उतरा, न पृथ्वी फटी, न भूकंप आया, न बाढ़ आई, न तूफान उठे, कहीं पत्ता भी न हिला। प्रकृति वैसी ही चलती रही जैसी चलती थी। प्रकृति ने कोई अपवाद न किया। ये सारे लोग भी निराश होकर लौटे। घर जाकर इन्होंने कहा होगा कि दिन व्यर्थ खराब किया। धूप धाप में पहाड़ी पर चढ़कर गए, दिन भर भूखे रहे और हाथ कुछ भी न लगा। इसमें और जीसस में अभी बुनियादी फर्क नहीं है। जीसस का ये उपदेश है, ईश्वर से कि हो कुछ अनूठा। नहीं हुआ तो शिकायत निकल गई, और जहां शिकायत है वहां कैसी प्रार्थना। शिकायत कभी प्रार्थना नहीं बनती। ये मैं कहानी ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, हिब्रू में लिखी गई बाइबल है, मैं उसमें से डालकर बता रहा हूं। हिब्रू की अनुवादित की गई बाइबलों की बात नहीं करता। अनुवादित की गई बाइबलों में जो गपोड़ शंख गप्पे लिखी हुई हैं, वो भी मैं जानता हूं। मेरे पास भी 2 बाइबलें पड़ी हैं, एक हिंदी अनुवादित और दूसरी जो मेरी पत्नी ने ली थी पंजाबी में। 2 पड़ी हुई हैं। अनुवादित की गई बाइबल की मैं बात ही नहीं करता। और एक और बाइबल का मुझे पास अनुवाद पड़ा है, महाराज चरण सिंह जी का, सेंट जॉन और सेंट मैथ्यू, वो भी मेरे पास पड़ी है। तो मैं तब की बात कह रहा हूं। तो भाई, शिकायत कभी प्रार्थना नहीं बनती। शिकायत कैसे प्रार्थना बन सकती है? प्रार्थना तो धन्यवाद है। लेकिन जीसस बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। क्षण में ही उन्हें होश आ गया कि ये मैंने क्या कहा। निकला था उनके ही अचेतन से, दवा था उनके ही अचेतन में, शायद सूली के बिना निकलता भी नहीं। शायद सूली ही उसे निकालने का कारण बनी। शायद सूली ने जो पीड़ा दी और जो अपमान लाखों लोगों के सामने देखना पड़ा। लोग पत्थर मार रहे थे, सड़े हुए टमाटर फेंक रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे कि अब दिखाओ चमत्कार। लोग हर तरह की मजाक कर रहे थे। इस अपमान में अचेतन में दबी हुई, गहन अचेतन में दबी हुई कोई आकांक्षा तैरकर ऊपर आ गई होगी। इतने दबाव में ही यह संभव था। साधारण जिंदगी चलती जाती तो शायद जीसस प्रबुद्ध हुए बिना ही इस जगत से विदा होते। लेकिन इस सूली ने चमत्कार किया। वह चमत्कार बड़ा भीतरी है। वह चमत्कार बाहर नहीं हुआ, वह भीतर हुआ, अंतस में हुआ। वह चमत्कार ये था कि एक आखिरी वासना दबी रह गई थी, उसका भी दर्शन हो गया। आकाश से उतरा हुआ हाथ इतना बड़ा चमत्कार ना होता। पृथ्वी फट जाती कि आकाश फट जाता, तो भी इतना बड़ा चमत्कार ना होता। कि सूरज भर दोपहरी में डूब जाता, तो भी इतना बड़ा चमत्कार ना होता। कि जीसस सदैह स्वर्ग चले जाते, तो भी इतना बड़ा चमत्कार ना होता। चमत्कार मेरी दृष्टि में जो हुआ, वह यह है कि खुद के अचेतन में बस आखिरी जंजीर थी, वह भी प्रकट हो गई। उसके प्रकट होते ही बोध की घड़ी आ गई। तत्क्षण जीसस ने कहा, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर परमात्मा। ये मैंने क्या कहा? मैं कौन हूं? मेरी अपेक्षा नहीं, तेरी आकांक्षा पूरी हो। तू जो चाहे वह पूरा हो। तेरी मर्जी मेरी मर्जी, तेरी ही मर्जी पूरी हो। मेरी क्या मर्जी? मैं तेरी मर्जी से राजी हूं, तेरी रजा और भानी से राजी हूं,
तेरा राज्य उतरे पृथ्वी पर और तेरी मर्जी के फूल खिल जाए। बस इसी घड़ी में जीसस बुद्ध हुए, प्रबुद्ध हुए, संतत्व को प्राप्त हुए, सूली पर लटके लटके प्रबुद्ध हुए। और ऐसा ठीक ऐसी ही घटना मंसूर के जीवन में घटी। उसे भी लोग मार रहे थे, हाथ पैर काट रहे थे, पत्थर मार रहे थे। उसके सारे शरीर से खून बह रहा था। उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वैसा दुर्व्यवहार ना तो सुकरात के साथ हुआ, न जीसस के साथ हुआ, न सरमद के साथ हुआ। मंसूर के साथ जैसा दुर्व्यवहार हुआ, वैसा पृथ्वी पर कभी किसी मनुष्य के साथ नहीं हुआ था। और ये कहावत ठीक ठीक मंसूर के जीवन में घटी कि सज्जਣਾ ने फुੱਲ मारिया सानू पीड़ अंदरा तक हुई, लोकां दे पत्थरां दी तां सानू पीड़ रताना हुई। लोग जब पत्थर मार रहे थे और मंसूर के खून की धाराएं फूट रही थी, जल्लादों ने पैर काट दिए, हाथ काट दिए, आंखें फोड़ दी, अंग अंग तोड़े, सीधा भी नहीं मारा, जितना कष्ट दे सकते थे उतना कष्ट दिया। लेकिन मंसूर हंसता रहा। उसकी आंखों में वही चमक, वही ज्योति बनी रही। कुछ भेद न पड़ा। अनल हक का वही गुंजार कि मैं परमात्मा हूं, कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि की वही उद्घोषणा जारी रही। भीड़ में मंसूर का गुरु जुन्नैद भी मौजूद था। लोग जब पत्थर मार रहे थे तो जुन्नैद ने एक फूल फेंक कर मारा। जुन्नैद ने इसलिए फूल फेंक कर मारा ताकि लोग ये न समझें कि मैं लोगों के साथ नहीं, कि मैं भी कुछ फेंक कर मार रहा हूं। अब इस भीड़ भाड़ में जहां पत्थर फेंके जा रहे हैं, कौन देखेगा कि मैंने फूल मारा कि पत्थर मारा। जुन्नैद दो काम कर रहा था। एक, कि ताकि भीड़ ये समझ ले कि मैं भी विरोध में हूं मंसूर के। था मेरा शिष्य, लेकिन मेरी उसने सुनी नहीं। मैंने मना किया था कि उद्घोषणा मत कर, उसने मानी नहीं, तो मैं भी विरोध में हूं, ताकि भीड़ समझ ले कि जुन्नैद का सहारा नहीं है मंसूर को। और इसमें और राजनीति भी थी कि मंसूर भी समझ ले कि आखिरी क्षण में मैं तुझे विदा देने आया हूं। देख, फूल से तुझे विदा दे रहा हूं। राजनीति बड़ी दुधारी तलवार होती है। इधर भीड़ भी राजी हो जाएगी कि चलो जुन्नैद भी हमारे साथ खड़ा है, और मंसूर भी प्रसन्न होगा कि गुरु विदा देने आया, और एक फूल की वर्षा की मेरे ऊपर। लेकिन जुन्नैद को आश्चर्य हुआ ये जानकर कि मंसूर को धोखा देना आसान नहीं था। मंसूर की आंखें खुल चुकी थी। उसे धोखा देना असंभव था। उसका शीशा साफ हो चुका था। उस शीशे में अब सत्यों का ही सीधा प्रतिबिंब बनता था। मंसूर खिलखिलाकर हंसा और उसने कहा कि जिसने ये फूल मारा है वह समझ ले कि लोगों के पत्थरों से मुझे इतनी चोट नहीं पहुंच रही जितनी इस फूल से पहुंच रही है। क्योंकि लोग तो नासमझ हैं, पत्थर मार रहे हैं तो ठीक, समझा जा सकता है। लेकिन जिसने ये फूल मारा है वह समझ ले ठीक से कि इससे मुझे बहुत घाव पहुंचा है, इससे मुझे बहुत चोट पहुंची है। क्योंकि ये फूल उसने मारा है जिसे मैं सोचता हूं कि समझदार है, जिसे मैं सोचता हूं कि मुझे प्रेम करता था, जिससे मैंने ये कभी आशा न की थी, अपेक्षा न की थी। अगर मंसूर को इतनी सी अपेक्षा भी अगर शेष है, तो भी वासना का अभी एक पतला सा धागा उसे बांधे हुए है। जरा सा, बहुत सूक्ष्म, बहुत अदृश्य, दिखाई भी ना पड़े, पकड़ में भी ना आ जाए, लेकिन धागा मौजूद है। अपेक्षा अभी है तो दुख हो गया। हंसा तो, लेकिन हंसी ऊपर ऊपर थी। उसकी आंख से आंसू भी झलक आई। मंसूर की आंख से आंसू झलक आया क्योंकि जुन्नैद ने फूल मारा। जुन्नैद से ऐसी आशा न थी। कम से कम जुन्नैद तो समझेगा, शास्त्रों का ज्ञाता, जिसके पास बैठकर ज्ञान की इतनी बातें सुनी, वह तो समझेगा। लोग ना समझ है ठीक, माफ किए जा सकते हैं, मगर जुन्नैद को कैसे माफ करो। लेकिन मंसूर को भी वही घटना घटी जो जीसस को।
उसे भी होश आ गया कि ये मेरी अपेक्षा ही है, जिसके कारण फूल भी चोट कर रहा है। उसने जो प्रार्थना की आखिरी, उस प्रार्थना में उसने कहा कि हे प्रभु, उनको भी माफ कर देना जिन्होंने पत्थर मारे, और उनको भी माफ कर देना जिन्होंने फूल मारे, और मुझे भी माफ कर देना कि मैंने शिकायत की। बस इसी घड़ी में मंसूर भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, संतत्व को उपलब्ध हुआ। मृत्यु की घड़ी बड़ी कीमती घड़ी है। कोई ठीक उपयोग कर ले तो जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मृत्यु है, क्योंकि जीवन तो छितरा होता है, बिखरा होता है, 70 साल 80 साल, लेकिन मौत सघन होती है, मौत प्रगाढ़ होती है। एक क्षण में सब कुछ हो जाता है। मौत कुछ लंबाई नहीं रखती, गहराई रखती है। लंबाई में चूक सकते हो, फिर जिंदगी में हजार काम है, आदमी उलझ सकता है, व्यस्त हो सकता है, स्वाभाविक है। लेकिन मृत्यु के क्षण में तो कोई काम बचता नहीं। कल ही नहीं बचता तो काम क्या बचेगा? अगला क्षण नहीं बचता तो काम क्या बचेगा? पूर्ण विराम आ गया। उस घड़ी में तो सारा जीवन संग्रहित हो जाता है। सारी चेतना एक झील बन जाती है। उसका जो सदुपयोग कर ले तो मृत्यु से बड़ा वरदान नहीं है। मैं कहता हूं तुम सब अपेक्षा छोड़ो। अपेक्षा दुख लाती है। हर दुख अपने साथ सुख लाता है, हर सुख अपने साथ दुख लाता है। आशा रखोगे, निराशा हाथ लगेगी। अपेक्षा रहेगी, उपेक्षा हाथ लगेगी। सुख मांगोगे, दुख पाओगे। ना सुख मांगो, ना अपेक्षा रखो, ना आशा बांधो। फिर देखो, जैसे ही आशा छूटी, ये सब आशाएं पूरी हो जाती है, और जैसे ही अपेक्षा गई, ये सब दुख गए और सुखों की वर्षा हो जाती है। मत मांगो जीत, फिर हारने का कोई उपाय नहीं। और लाओत्सु कहता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जीत मांगता नहीं, मैं जीतना चाहता नहीं। मुझे कोई हराएगा कैसे? उसको हराया जा सकता है जो जीत मांगता हो। उसे दुखी किया जा सकता है जो सुख मांगता हो। उसका अपमान किया जा सकता है जो सम्मान मांगता हो। लेकिन जिसे कुछ फर्क ही न रहा अपमान और सम्मान में, जिसे कांटे और फूल बराबर हुए, जिसे जिंदगी और मौत समान हो गई, अब उसे कैसी पीड़ा, कोई उपाय ना रहा। और यही क्षण है, यही घड़ी है जब व्यक्ति अतिक्रमण करता है संसार का। इसको कहो निर्वाण, समाधि, सचखंड या बुद्धत्व का पा लेना। एक ही बात है, बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो प्रार्थना करते हैं और ध्यान भी करते हैं। देखो, प्रार्थना और ध्यान में भी भेद है। क्या भेद है? अब प्रार्थना और ध्यान के भेद को समझ सको तो समझो। देखो, प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं और जरा गहराई की बात कह रहा हूं। प्रार्थना है बहिर्मुखी, दूसरे पर निर्भर। उस परमात्मा के लिए पुकार है जो कहीं बाहर है। और परमात्मा बाहर है नहीं, परमात्मा भीतर है। तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है। अपना ही आपा, अपना ही आपा होना तुम्हारा, इसको परमात्मा कहा जाता है। पुकारने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? चुप हो जाना है, मौन हो जाना है, निर्विचार होना है। तो ध्यान है अंतर यात्रा, और प्रार्थना, प्रार्थना है बहिर यात्रा। प्रार्थना पर आधारित धर्म सांसारिक है, ध्यान पर आधारित धर्म ही संसार का अतिक्रमण करता है। तो भाई, मैं कहता हूं कि अंतर्मुखी हो। मैं कहता हूं पुकारो भी मत, मत चिल्लाओ। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी, सिमरन के शब्दों का जाप करने के बाद ठीक बाद धुन और सन्नाटा चलता है, सन्नाटे की आवाज सुनती है,
हमें अनहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है, बड़ी मधुर लगती है और उसको सुनते सुनते हम जाप करना भूल जाते हैं। तो मैं कहता हूं बहुत ही ज्यादा शुभ है। खुद ब खुद इस अनहद नाद की ध्वनि पर ध्यान जाता है तो इसको ही सुनो। अगर चौकड़ी मारकर बैठते ही तुम्हें धुन सुनाई देने लगे, कोई जरूरत नहीं है जाप करने की। जितना काम करना था जाप ने उतना कर लिया। जितना तुम्हारे मन को अंतर्मुखी करना था उतना कर दिया। बस बात खत्म हुई। फिर तुम बैठो, चुपचाप कुछ ना करो। बस जैसे नींद में जाते हो ऐसे आंख बंद करे रखो और अनहद नाद की धुन को सन्नाटे जैसी, साए साए जैसी, सीटी जैसी इस आवाज को सुनते चले जाओ। सुनते 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 तुम अपने आप में ठहर जाओगे। तो मैं कहता हूं, अंतर्मुखी हो, मत पुकारो। मत पुकारो परमात्मा को, मत चिल्लाओ। मत बजाओ घंटियां मंदिरों की, मत पढ़ो नमाजें मस्जिदों में। ये गुरुद्वारों में चल रहे तुम्हारे ये जो पाठ है पूरे आकाश में खो जाते हैं। समझते तुम लोग हो नहीं ये क्या इसमें लिखा है, क्या बाबा नानक जी समझाना चाहते हैं। तो व्यर्थ है ये उधेड़ बुन। चुप हो जाओ। बोलना है चांदी, चुप होना है सोना, गोल्ड। चुप हो जा मेरे प्यारे, अगर तुझे ईश्वर है होना। तो चुप हो जाओ, चुप्पी साधो। ऐसी चुप्पी कि जहां विचारों की एक तरंग भी ना हो, जहां भाव की जरा सी भंगिमा भी ना बचे, जहां चित्त के आकाश में कोई मेघ ना घिरे हो, जहां प्रकाश ही प्रकाश रह जाए। अब जैसे तुम लोग चुप होते हो, तुम्हारे विचार उठते हैं, विचारों की तरंगे। विचार बंद हुए तो तुम्हें अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, महसूस होना, प्रेम का अनुभव। उसके बाद इस अनुभव से भी परे, जहां ना तो कोई अनुभव, ना तो कोई विचार, ना भावना, ना ज्ञान, ना ध्यान, नथिंग, कुछ भी नहीं, उसी को शून्य कहा जाता है। महाशून्य, महाशून्य, जहां प्रकाश ही प्रकाश रह जाए। उस आच्छादित विचार मुक्त विकल्प शून्य चित्त की दशा का नाम है ध्यान। उस ध्यान में बिना मांगे सब मिल जाता है और तुम लोगों की प्रार्थनाओं में मांग ही मांग, मिलता कुछ भी नहीं। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम अंधेरे में तीर चलाते रहो और कोई तीर लग जाए। लग जाए तो तीर, नहीं लगे तो तुक्का। तो कभी ऐसा हो सकता है संयोग वशात की तुम लोगों की प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, तो उससे भ्रांति में मत पड़ जाना। इस जगत में बहुत सी बातें संयोग से हो जाती हैं, लेकिन संयोग को तुम जीवन के सत्य मत समझ लेना। लाला झंडूराम भाई के जीवन में उल्लेख है कि लेटा था अपने बगीचे में, बांसों का छत थी, बांसों की छत बनाकर कद्दुओं की बेल उसने चढ़ाई थी ऊपर। बड़े बड़े कद्दू बांसों के उस छप्पर पर लटक रहे थे और पास ही अंगूरों की बेल भी चढ़ा दी। और लाला झंडूराम कुछ दार्शनिक भावदशा में रहा होगा। सोचने लगा कि परमात्मा भी कैसा है। अरे, जब बनाना ही था तो अंगूर बनाता कद्दुओं जैसे, मजा आ जाता। एक अंगूर काफी होता। तो अंगूर तो बनाए छोटे छोटे और कद्दू बना दिए इतने बड़े बड़े। ना कोई तुक है ना कोई संगति। और तभी संयोग की बात, हवा का एक झोंका आया और एक कद्दू उसके सिर पर गिर पड़ा। सिर फूटते फूटते बचा, टक हुई। उसने कहा, क्षमा कर भाई, माफ कर। अरे, मैं कौन हूं जो तुझे सुझाव दूं। ठीक ही कहा है ज्ञानियों ने कि कर्म का ही फल नहीं मिलता, विचार का भी फल मिलता है। मैं सिर्फ विचार ही कर रहा था और तत्क्षण फल पाया। इससे कर्म का सिद्धांत सिद्ध होता है। एक दिन एक व्यक्ति फजलुद्दीन गुजर रहा था रास्ते से, मस्जिद के पास से निकला। अजान देने मौलवी मस्जिद की मीनार पर चढ़ा था। पैर फिसल गया और गिरा, फजलुद्दीन के ऊपर गिरा। फजलुद्दीन की हड्डियां टूट गई।
अस्पताल में पड़े पड़े फजलुद्दीन सोचता था कि कर्म का सिद्धांत सही तो है, उस आदमी ने कोई पाप किए होंगे इसीलिए गिरा गुंबद से, लेकिन उसको तो चोट भी ना आई और मेरी हड्डी पसलियां टूट गई। ये कैसा कर्म का सिद्धांत कि कोई करे और कोई और भरे, कोई और बोए और कोई और काटे। लेकिन पहली बात भी संयोग थी और दूसरी बात भी संयोग थी। आदमी समझ लेता है, समझा बुझा लेता है बहुत तरकीबों से अपने को। सदियों सदियों से गरीब को ही हम समझाते रहे हैं कि तुम गरीब हो क्योंकि पिछले जन्मों में पाप किए। इससे गरीब को एक सांत्वना मिली है, इससे बगावत नहीं हो सकी। भारत में जहां की कर्म का सिद्धांत बहुत प्रभावी रहा, बगावत मर गई, क्रांति की अंगार ही खो गई, राख ही राख ढह गई। कोई कौम 2200 सालों तक गुलाम रहती है, वर्ष 2 वर्ष कोई किसी को जबरदस्ती गुलाम रख ले, लेकिन 2200 वर्ष कोई जबरदस्ती किसी को गुलाम रख सके। और छोटी छोटी कौमें आई जिनकी कोई सामर्थ्य न थी, और भारत हारता ही गया, हारता ही गया। इसके पीछे वही कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है। भारत हर चीज के लिए राजी हो गया। जब गरीबी के लिए राजी हो गया तो उसने सोचा कि गुलामी भी भाग्य का फल है, जो होना है वह होकर रहेगा, हमारे किए क्या होता है परमात्मा कर रहा है। इससे गरीब को सांत्वना तो मिल गई, लेकिन गरीबी ना मिटी। आज भी कहाँ मिटी है, गरीबी बढ़ती चली गई। ये सांत्वना जहर सिद्ध हुई। इससे अमीर को भी लाभ हुआ। देखते नहीं तुम लोग, अमीर को सुरक्षा मिल गई, इसीलिए अमीर प्रवचन करवाता है, पंडितों से कथाएं करवाता है और मंदिर बनवाता है। जहां यही सिद्धांत ठोंक ठोंक कर लोगों के मनों में भरे जाते हैं, यही संस्कार, क्योंकि अमीर को सुरक्षा मिल गई, उनके सारे पाप ढक गए। उल्टी बात हो गई, पिछले जन्मों के पुण्य के कारण उसे धन मिला है। गरीब अपनी गरीबी को स्वीकार कर लिया, अमीर को उसकी अमीरी के लिए बल मिल गए। लेकिन यह सब संयोग की बात थी। लेकिन हमारा एक आग्रह है कि हम संयोग को नहीं मानना चाहते, हम हर संयोग को सिद्धांत में ढाल लेना चाहते हैं। जब तक सिद्धांत ना ढाल लें तब तक हमें बेचैनी बनी रहती है। फिर हम उल्टे सीधे करके किसी भी तरह अपने को समझा लेते हैं। मुझे एक और कहानी याद आती है, लाला झगड़ू राम भाई। गुजर रहा था एक बाग के पास से। गर्मियों का मौसम, आम पक गए थे और आम की जो गंध थी हवाओं में तैर रही थी। नहीं रोक सका अपने को, बहुत समझाया बुझाया, संयम साधा, जैसे तुम लोग ब्रह्मचर्य का संयम साधते हो। बहुत याद किया, कसमें खा चुका हूं कि चोरी नहीं करूंगा, मगर फिर होशियार आदमी समझाया कि अरे आम तो परमात्मा ने लगाए, ये किसी के हैं? सब है भूमि गोपाल की, रस उसने भरा, फल उसने लगाए, और कोई कमबख्त समझ रहा है इसके हैं, तो घुस गया और तोड़ लिए आम। डालियां झुकी आ रही थी, यूं आमों का बोझ था, ऐसे पक गए थे, ऐसे रस भरे थे। तो उसने अपनी पूरी झोली भर ली और तभी मालिक आ गया और उसने कहा कि झंडू भाई तुझे शर्म नहीं आती? और तुम ही लोग धार्मिक समझते हैं, तुम पंडित होकर और चोरी कर रहे हो। झंडू राम ने कहा, कौन कहता है कि भाई मैं चोरी कर रहा हूं? अरे हवा का इतने जोर से झोंका आया, मैं तो रास्ते से निकल रहा था कि हवा के झोंके ने, तूफान ने मुझे उठाकर बगीचे में फेंक दिया। दोनों हाथों में आम थे। तो उसने कहा चलो ये भी ठीक। मालिक ने कहा ये भी मान लेते हैं कि हवा के तूफान ने तुम्हें बगीचे में फेंक दिया, चलो ये भी ठीक। जंचती तो बात नहीं कि इतना हवा का तूफान कभी देखा नहीं इस इलाके में, पर ठीक है, तुम कहते हो तो भाई मान लेता हूं। तुम्हारे हाथों में आम कैसे आए? ये भी क्या तूफान ने तुम्हारे हाथों में ला दिए? उसने कहा कि नहीं नहीं, इसका कारण दूसरा है। मैं किसी तरह आम के झाड़ को पकड़कर अपने को रोका तो तूफान मुझे ही उड़ाए लिए जा रहा था, सो ये 2 आम टूट गए, इसलिए तुम मेरे हाथों में ये आम देख रहे हो। उसने कहा कि चलो ये भी ठीक, मगर इस झोले में इतने आम कैसे आ गए? तो झंडू राम ने कहा कि भैया मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं, यही तो मैं सोच रहा हूं कि इस झोले में इतने आम आए कैसे, वही तुम पूछते हो। अब हर प्रश्न का कोई उत्तर है मेरे पास? तुम मुझसे यही पूछने लगो कि आम के भीतर गुठली कैसे आई।
अब आम के भीतर गुठली कैसे आई, इसका कोई उत्तर नहीं। तो आम कैसे झोले के भीतर आए, इसका भी उत्तर क्या जरूरी है? आदमी अपने को समझा लेने के लिए तरकीबें खोज लेता है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं कि चलो ठीक है, आज भी हमें भजन सिमरन में कुछ नहीं किया, आज हमसे बैठा नहीं किया, तो पता नहीं कोई कर्मों का फल होगा। आदमी तो आदमी समझाए बुझाए रखता है अपने आप को, और आदमी है ये एक अति से दूसरी अति पर चलता है। पहले तो काम भोग इतना करता है, फिर ब्रह्मचर्य के साधन व्रत करता है। पहले तो भजन करने में बैठता नहीं है, और जब बैठता है तो 10-10 घंटे बैठता रहता है जबरदस्ती। ध्यान लगा नहीं, सुरत चढ़ी नहीं, जबरदस्ती बैठा रहता है। कुछ नहीं, दूसरों को दिखावे के लिए कि अजी हम रात रात भर बैठते हैं और दिन में उबासियां मारते हैं। अरे मूर्खो, अगर सारी रात जिसकी समाधि लगी हुई होती है ना, उसकी आंखों में नींद नहीं होती। 2 घंटे भी जो समाधि में लग जाए ना, वो 2-3 दिन बिना सोए रह सकता है। ये बात होती है। और तुम लोग ये तो एक अति से दूसरी अति पर। तो भाई मैं कहता हूं ठहर जाओ बीच में, तो कोई मुक्त हो जाए। ना तो मैं कहता हूं कि भोगो, और ना मैं कहता हूं कि तप करो। मैं कहता हूं मध्य में ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध ने अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा। मध्यम मार्ग वही है स्वर्ण रेखा, ठीक मध्य में रुक जाना। तुम मध्य में रुके, जैसे कोई घड़ी के पेंडुलम को रोक दे मध्य में, तो घड़ी रुक जाती है। तुम मध्य में रुके कि मन रुका, मन भी घड़ी है, वस्तुतः घड़ी है, क्योंकि मन समय है। जब मन ठहरा, तुम समयातीत हुए, कालातीत हुए। अब देखो, पहले तुम लोगों को चिंता होती थी कि तुम लोगों ने काम धंधा करना है, बच्चे पालने हैं, स्कूल भेजना है। अब तुम लोगों को चिंता सताने लगती है कि जी भजन करना है। ये भी कोई बात हुई? जब जी में आए बैठ जाओ। बुढ़ापा आ गया है, रिटायर हो गए हो, जी में आए बैठ जाओ, जी में आए सो जाओ, जी में आए खा लो पी लो, जो जी में आए करते रहो। कोई जिम्मेवारी तो नहीं, परंतु फिर भी तुम लोग बहानेबाजियां ढूंढते हो। मुझे बात याद आती है महात्मा बुद्ध के एक शिष्य की, जो एक राजकुमार था। तो उसने उनसे दीक्षा ली थी। शोण उसका नाम था। महाभोगी था, और जो होना था वही हुआ। जैसे ही उसने दीक्षा ली, नामदान लिया, अपने को सताना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षु दिन में एक बार भोजन करते थे, वह 2 दिन में एक बार भोजन करता था। खुद बुद्ध और उनके भिक्षु रास्ते पर चलते, वह रास्ते के किनारे कांटों में पत्थरों में चलता। उसके पैर लहलहान हो जाते। उसकी देह सुंदर थी, राजकुमार था, कोमल थी, फूल जैसी थी, और 6 महीने में ही सूखकर कांटा हो गई, काला पड़ गया। उसके परिवार के लोग आते थे, पहचान भी नहीं पाते। इतना विकृत कुरूप हो गया, सारे पैरों में घाव हो गए, पेट पीठ से लग गया। बुद्ध ने एक सांझ उसके झोंपड़े पर जाकर कहा कि श्रवण, तुझसे मुझे एक बात पूछनी है। मैंने सुना है कि तू जब राजकुमार था तो तू बीना बजाने में बहुत कुशल था। श्रवण ने कहा, यह बात सच है। वीणा में मुझे बड़ा रस था। मैंने अपने जीवन का अधिकतम समय वीणा को साधने में ही बिताया था। मैं दीवाना था, घंटों वीणा का अभ्यास करता था, और निश्चित मैंने वीणा के बजाने में गहरी कुशलता पा ली थी। दूर दूर तक मेरा नाम हो गया था। लेकिन आपको यह पूछने की क्या जरूरत पड़ी? तो बुद्ध ने कहा, मैं इसलिए पूछने आया हूं कि मैंने कभी वीणा बजाई नहीं। तो मुझे समझा सकेगा, अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत पैदा होता है या नहीं? शोर ने कहा, आप भी कैसी बात करते हैं? वीणा बजाना या वीणा को जानना जरूरी नहीं। कोई भी कह सकता है कि वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो संगीत पैदा नहीं होगा। तो बुद्ध ने पूछा, अगर तार बहुत कसे हों तब क्या संगीत पैदा होता है या नहीं? तो शोर ने कहा, बहुत कसे हो तो टूट जाएंगे, बहुत ढीले हो तो उसमें टंकार ना हो सकेगी, बहुत कसे हो तो छुओगे तो टूट जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा, फिर वीणा के तार कैसे होने चाहिए श्रोण? श्रोण ने कहा, मध्य में होने चाहिए, ठीक बीच में होने चाहिए, ना तो बहुत कसे और ना ही बहुत ढीले।
ना कसे ना ढीले, उस ठीक मध्य की रेखा पर होने चाहिए, तभी उनसे संगीत पैदा होता है। तो बुद्ध ने कहा, मैं तुझसे इतना ही कहने आया हूं, जो वीणा का नियम है वही जीवन का नियम भी है। ठीक मध्य में होने से ही जीवन संगीत पैदा होता है। तो मेरा तुझसे आग्रह है कि ये तू अति छोड़। पहले तू भोग की अति में था, शराब पीता था, देर रात वेश्याओं को नृत्य करवाता था, दिन में सोता था। अब तू ठीक उल्टा करने लगा। ना तो मैं भोग के पक्ष में हूं, ना तप के। पश्चिम भोगी है, पूर्व तपस्वी है, और दोनों कष्ट पा रहे हैं। पश्चिम भोग से पीड़ित है, और पूर्व जो हमारे ये देश है, ये तपश्चर्या से पीड़ित है। मैं कहता हूं मिडलनेस, बैलेंस चाहिए, बैलेंस। एक नई धार्मिकता चाहिए, जो ना भोग की हो, ना तप की हो, जो बुद्धिमत्ता की हो, जो मध्य में ठहर जाने की हो। तुम लोग भजन ही भजन करते रहते हो, जाप ही जाप, और भी न जाने क्या क्या। घर वालों को वक्त नहीं देते, और अगर घर वालों को वक्त देते हो तो तुम ध्यान भजन सिमरन में वक्त नहीं देते। क्या करते हो? एक अति से दूसरी अति, दूसरी अति से पहली अति। तो भाई, जैसे शरीर और आत्मा के बीच एक तालमेल है, एक छंदबद्धता है, ऐसे ही एक छंदबद्धता भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच होनी चाहिए। उस छंदबद्धता में ही अनुभव होगा जीवन के सत्य का, ऐसे नहीं। तो भाई, भजन सिमरन भी करो, पहले दुनिया के काम करो। दुनिया के काम करो, उसके बाद में बैठा करो। तुम्हारी जिम्मेवारी है, उसको निभाना पड़ेगा। नहीं निभाओगे तो मरोगे। कलह क्लेश होगे तुम्हारे घरों में, मेरा क्या जाएगा? अपना तो काम चल रहा है, वो तो परमात्मा चला ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। तो वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न पर्सनली पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आध्यात्मिकता से जुड़े हुए प्रश्न ही पूछे जाएं। सांसारिक प्रश्नों को ना ही पूछा जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे वक्त बर्बाद होता है, आप लोगों का भी और मेरा भी। जिससे किसी और का फायदा हो सकता है, उससे यह वक्त बर्बाद होने की वजह से दूसरे व्यक्ति का फायदा नहीं हो सकता। तो विनती है, सांसारिक प्रश्न ना ही पूछें तो बेहतर है, आध्यात्मिक प्रश्न पूछें। देखो, धन कमाना है तो दान देना शुरू कर दो। प्यार पाना है तो प्यार देना शुरू कर दो। नफरत पानी है तो नफरत करनी शुरू कर दो। यानी जो दोगे इस संसार में, वही तुम लोगों को वापस मिलता जाएगा। जो भी चीज तुम्हें चाहिए, उस चीज की गहरी चाहत रखो, इच्छा रखो कि मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, और उसी इच्छा को लेकर ध्यान में बैठ जाओ। मिल जाएगी चीज। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो तुम्हारा यश कीर्ति हो, या कुछ भी चाहिए हो इस संसार में, कुछ भी। जो चीज तुम सोच सकते हो कि ये है, ये मिल सकती है, वो सब मिल सकता है, हर चीज। तो भाई, जो भी चीज संसार में चाहिए, उसकी गहरी चाहत रखो, और ध्यान रहे, जो भी तुम लोग मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा जरूर। इसलिए महात्मा बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि अपनी सोच को जरा सोच से, जरा ध्यान से मांगा करो, जरा ध्यान से सोचकर मांगा करो, क्योंकि हर मांग पूरी होती है। कुछ भी मांगोगे, चाहे अच्छा मांगोगे वो भी तुम्हें मिलेगा, बुरा मांगोगे वो भी तुम्हें मिलेगा। देखो, ये सृष्टि में ऊर्जा है, जैसे बिजली है। अब बिजली को कोई लेना देना है कि ये संत का शरीर है या ये पापी का है? संत को भी झटका लगेगा, पापी को भी झटका लगेगा। अब आग है, आग संत के शरीर को भी जलाएगी और पापी के शरीर को भी जलाएगी। ये तुम लोगों पर निर्भर करता है कि तुम लोग किस प्रकार से इन चीजों का, इन संसाधनों का, इस विद्या का उपयोग करते हो। सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज चाहिए, तुम उसकी चाहत रखो कि हे परमात्मा, मुझे ये चीज चाहिए। आंख बंद करके बैठो और ध्यान में उतर जाओ। सांस क्रिया किया करो, उससे शक्ति पैदा होगी, और ध्यान में उतर जाओ। जो भी चाहिए, कोई भी चीज संसारिक तुम लोगों को चाहिए,
मुझसे तुम लोगों को पूछने आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसा चाहिए वो भी मिलेगा, या कोई व्यक्ति चाहिए वो भी मिलेगा, या तुम लोग किसी केस में फंसे हुए हो वो भी मिलेगा, परंतु कर्म फल भुगतने के लिए तैयार हो जाना। कोई भी चीज़ उल्टी सीधी की उसका भी कर्म का फल, कोई भी चीज़ सीधी की उसका भी कर्म का फल। ये तुम्हारी चॉइस है, तुम लोगों की अपनी निजी इच्छा है कि तुम लोग कैसे चाहते हो हर चीज़ को। तो मैंने क्या कहा, कोई भी चीज़ चाहिए उसकी चाहत रखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहिए ही चाहिए, संसार में मिल जाएगी। तो विनती है, संसारिक प्रश्न ना ही पूछे जाएं मुझसे तो बेहतर है। ऐसे वाक्यों का भी आप लोग वक्त बर्बाद करते हो। जो वक्त किसी और को देना चाहिए वो आप लोगों को मिल जाता है, तो इससे आप लोग एक तरह का पाप ही कमा रहे हो और उसका फल भुगतते हो। फिर कहते हो कि जी हमारे अंदर शांति क्यों नहीं है। शांति इसीलिए नहीं है क्योंकि जो वक्त किसी सही चीज़ में इस्तेमाल होना चाहिए वो तुम किसी और चीज़ में इस्तेमाल करने लगते हो। तो संसारिक चीज़ मैंने बता दी कैसे मिलती है। नहीं समझ आया हो तो फिर से इस वीडियो को सुन लेना कि संसारिक चीज़ को कैसे पाया जाए। पहले चाहत रखो कि हे मेरे परमात्मा मुझे चाय का कप मिल जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि मिल चुका है। दिमाग में सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ और उसके अनुसार काम करते जाओ, मिल जाएगा। ये तो एक छोटी सी उदाहरण थी। ये उदाहरण आप किसी भी कर्म में, किसी भी कार्य में अपना सकते हो। यानी शिव संकल्पम मस्तु। शिव संकल्प का मतलब प्रगाढ़ संकल्प रखो, चाहत रखो, कोई भी चीज चाहिए हो। और जो ध्यान करने वाले हैं उनको तो संसार की चीजें मिल ही जाती हैं। देखो, संसार की चीज चाहिए हो तो उसके लिए दौड़ भाग और सोच विचार। दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, जितनी चाहत रखनी हो रखो। और अगर परमात्मा से साक्षात्कार करना है तो जो भी चाहते हो वो सब छोड़ दो। अचाह पैदा करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं भी नहीं चाहिए। न्यूट्रल, शून्य अवस्था। बस आंख बंद करके बैठ गए, ना कुछ चाहिए, ना आत्मा ना परमात्मा, संसार तो चाहिए ही नहीं। देखो, दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए मैंने कह दिया, तो तुम लोग परेशान ना हुआ करो, अपने भीतर उतरो। जो मांगोगे वो मिलेगा। बाहर की चीजें चाहिए तो भाई बाहर मुखी प्रार्थना। अंदर का जो मसाला है, अंदर का माल चाहिए, जो तुम हो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। तो विनती है मेरी मेरी विनती है कि आप ऐसा करेंगे और घर में शांति रखा करो। जिस घर में शांति नहीं है उस घर में क्लेश है। उस घर में ना तो धन आता है न संपत्ति बनती है। हमेशा निर्धनता ही रहती है, गरीबी ही रहती है। तो तुम लोगों ने डिसाइड करना है कैसे रहना है। और सहनशीलता रखा करो, माफ करना सीखो। और खाना बनाते समय स्पेशली लेडीज या जेंट्स जो भी खाना बनाते हैं वो चुपचाप शांत होकर बनाया करो, गुस्से में मत बनाया करो। वही असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वही तुम रोटी खाते हो। तो बार बार यही समय का चक्र या काल का चक्र चलता रहता है और तुम लोग लड़ते झगड़ते और मरते रहते हो। तो आशा करता हूँ मेरी बात आप भी समझ पाए होंगे। बाकी इस वीडियो को कुछ नहीं समझ आया तो बार बार रिपीट रिपीट सुन लो। और अगर कोई प्रश्न है फिर भी तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करो, क्या पता किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। तो भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, कुछ न करने में उतरते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है।
जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया, तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा, और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो, और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से, और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए, और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी
तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।